हर हर महादेव, शंभो शिव 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 शिव। नमस्कार, जय श्री राम, जय बाबा केदारनाथ, जय भोलेनाथ। साथियों, मैं क्षमा चाहूँगा कि 4-5 दिन, करीबन 4 दिन आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं रहा, क्योंकि लगातार मुझे पता है आप लोग मेरे कमेंट्स, मेरे वीडियो और मेरी एक्टिविटी का इंतज़ार करते रहते हो हमेशा। और राजनीतिक विषयों पर हमेशा आप लोग मेरा जो हस्तक्षेप रहता है उस पर आप लोग अपने कमेंट करने के बड़े इच्छुक रहते हो। तो मैं गया था बाबा केदारनाथ धाम, इसलिए अभी भी वहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं रह पाया, क्षमा चाहूँगा। और आज पुनः आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं आज, मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं, इनबॉक्स पर काफ़ी मैसेज आए हैं, इसलिए मैं लाइव आया हूँ, नहीं तो नहीं आया था। उनका ये कहना है, टाइगर भाई आप अगर इंस्टाग्राम में नहीं दिखते हो तो इंस्टाग्राम सुना सुना लगता है। तो मेरे साथियों, जब तक जिंदा हूँ और जब तक माँ भगवती बाबा केदारनाथ का जो आशीर्वाद रहेगा तब तक आप लोगों के बीच में रहूँगा मैं। अब सबसे पहली टिप्पणी आरएलपी पर करूँगा मैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर, के हमारे सिवाना विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र जी जैन को टिकट दिया है आरएलपी वालों ने, और दुर्भाग्यवश आरएलपी वालों को पता नहीं था कि वो वांटेड में है। अब उनका वारंट निकल गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है मुझे। भाई आज कितने सालों से वो ऐसा ये चल रहा है, तो कहीं न कहीं लफड़ा मामला कोई इनके बड़ा है, इसमें सारे के सारे लोग लपेटे में आएंगे। शंभो शिव 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 शिव। और दूसरी बात, मुझे कुछ मेरे समाज के 2-4 जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फैंस हैं, उनके मैसेज आए। उनका ये कहना था कि भाई साहब कि थान सिंह जो है वो अपने समाज का है और आरएलपी से उसको टिकट मिली है, तो आप उनका समर्थन करो, सपोर्ट करो। मैंने कहा भाई क्यों? बोले भाजपा ने, कांग्रेस ने हमारे राजपुरोहित और ब्राह्मण समाज के साथ में धोखा किया है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। तो मैं आपको इसे बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस ने भले टिकट नहीं दी हो, इसका मतलब क्या हम किसी देशद्रोही और समाजद्रोहियों के साथ में जाके उनकी गोद में बैठ जाए क्या? इतने गे गुजरे हैं क्या हम लोग? हैं यार, लालच में बिक जाओगे तुम लोग। तुम्हें टिकट नहीं मिली भाई, तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो किसी को मत दो वोट। कौन आपको जबरदस्ती कर रहा है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपने समाज का खुलेआम, अपने समाज के बारे में अभद्र शब्द बोल चुकता है, अपने समाज को अंड शंड बोल सकता है, और क्या क्या गिनाऊं मैं, बारवा का कांड गिनाऊं, खेताराम जी भगवान का बोर्ड के ऊपर पांव रखना, और राजपुरी समाज के बारे में क्या क्या बोल देना, बराबर। ऐसे लोगों की गोद में जाके बैठ गए हनुमान बेनीवाल, और उस पार्टी से टिकट चुनाव लड़ रहा है, ये 400-500 वोट लेके आएगा भाई ये, बराबर। तो मैं तो मेरे लिए समाज पहले है, सनातन धर्म पहले है, उसके बाद ये सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब गई भाड़ में। जब धर्म बचेगा, समाज बचेगा, तो सब कुछ राजनीतिक पार्टी अपना आ जाएगी ठिकाने पे, ठीक है ना। तो आपसे भी ये अनुरोध है कि धर्म की रक्षा पहले करना, समाज की रक्षा पहले करना, समाज का पहले सोचना, उसके बाद में इन पार्टियों के चक्कर में पड़ना, बराबर। और ऐसे लोगों को वोट मत देना जहां तुम्हारा वोट किसी की गद्दारी की गिनती में आ जाए, देशद्रोह की गिनती में आ जाए, समाजद्रोह की गिनती में आ जाए। गठबंधन तो देखो इन लोगों का। सुंदा पर्वत पर राजपुरोहित समाज के एक संत की हत्या हो जाती है, परंतु उस पर किसी भी, कोई भी राजनीतिक पार्टी वाला, कोई भी चमचा वहां नहीं पहुंचता है। इन समाज की जिन जिन लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है ना, ये लोग कहां पता नहीं समाधि लेके सो गए अभी। मैंने तो जब तक फील्ड में काम किया 21-22 साल तक, जहां भी घटना हुई मौके पे पहुंचा हूं मैं। परंतु वर्तमान की स्थिति में आप लोग देख लो, वर्तमान की स्थिति में देख लो आप लोग कि क्या क्या हो रहा है अपने समाज के साथ में, हिंदू समाज के साथ में, सनातन समाज के साथ में, राजपूत समाज के साथ में। विचार करो आप लोग।
इन गद्दारों को जिताकर अगर आप असेंबली में भेजोगे, इन गुंडों को, इन मवालियों को अगर जिता के तुम विधानसभा में भेजोगे तो ये क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे? हाय, ये तुम्हारे काम आएंगे? अब ये उनके पास में कुछ तंदूरा भी नहीं है, फिर भी उनकी इतनी दादागिरी है, उनकी इतनी बकवास है। तो मानो कल ये विधानसभा में चले गए, हाय, छोटा मोटा विधायक बन गए तो ये गुंडे क्या क्या नहीं करेंगे। इसलिए वोट देने से पहले देखना कि कोई गुंडे को तो नहीं वोट दे रहे हो आप, किसी मवाली को तो आगे नहीं कर रहे हो, किसी समाजद्रोही देशद्रोही गद्दार को तो आगे नहीं कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखना मेरे दोस्तों। यह बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रहा है बाबा केदारनाथ धाम में। गला इसलिए मेरा बैठा हुआ है, हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि, कुछ लोग मेरे को इनबॉक्स में कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ लो, हम आपके साथ में। भैया हमें नहीं लड़ना, हमने 22 साल तक समाज के लिए लड़ लिया, बहुत है, धर्म के लिए लड़ लिया, जितना हुआ उतना काम करा है। और आगे अगर समाज का आशीर्वाद मिला और कोई भगवान की ऐसी कृपा हुई तो कोई भी चीज में पीछे नहीं रहेंगे। हम सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है हम। बस एक है कि वोट किसी गद्दार को, समाजद्रोही को, देशद्रोही को, भगवे के विरोधी को मत देना। बराबर, ये लोग लुटे, कुछ लुटेरे लोग हैं जो अपनी तिजोरियां भरने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। काल की जोगन ने गुड़ हम जटन भाई के उन बावसी को परा खोदो ने बावसी थोने हदे कोई चीज की यार। बहुत ही बुरा हुआ है जो वहां पर सुंदा पर्वत पे जो हुआ है। ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। डीएस नाम है। एक तो ये इंस्टाग्राम पर आईडी पता नहीं चलता। शुभकामनाएं मेरी रविंद्र सिंह भाटी को भी शुभकामनाएं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, विचारधारा भाजपा की है। बराबर, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि व्यक्ति विशेष को वोट दो। बराबर, जिसकी विचारधारा हिंदुत्व की होनी चाहिए, जिसकी विचारधारा राष्ट्रवादी होनी चाहिए, जो सनातन धर्म से प्रेम करता हो, जो हर व्यक्ति को समानता से लेकर चले, सनातनियों को। बराबर, ऐसा नहीं है कि खाली अकेली किसी एक जाति विशेष के, किसी संप्रदाय विशेष के बिल में अकेले घुसकर केवल उनके लिए काम करें। ऐसे राक्षसों को कोई भी आगे मत करो। बाकी बाबा केदारनाथ से मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान में भाजपा भारी मतों से विजय हो रही है, सरकार बन रही है भाजपा की। बराबर, हाँ। पवनी बहन को तो वो, अच्छा, पवनी बहन चुनाव लड़ रही है, मुझे पता नहीं है। जो भी लड़ रही है पवनी बहन को भी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। परंतु सरकार भाजपा की बन रही है। रानीवाड़ा में नारायण सिंह देवल की जीत हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 4 बार वो जीत चुके हैं देवल साहब। तो मुझे लगता है कि इस बार भी वो जीतेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि इस बार वो जीत गए ना तो सरकार भी भाजपा की बन रही है और विधायक भी भाजपा का रहेगा, तो बहुत कुछ रानीवाड़ा में विकास होगा। इस बात का ध्यान रहे आप कि फिर सरकार उनकी रहती है ना तो फिर थोड़ी समस्या आती है। पर जब सरकार भाजपा की बन रही है ना तो नारायण सिंह देवल को सपोर्ट करके उनको जिताओ, भारी मतों से विजय बनाओ उनको। कई जगह मैं मतलब देखो, मैं कोई किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, बराबर, परंतु भाजपा की विचारधारा राष्ट्रवादी है, सनातनवादी है, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहा हूं मैं। कई जगह ऐसी चीज भी है जहां पर मतलब निर्दलीय लोगों को भी समर्थन करना पड़ता है। और कई अगर दुर्भाग्यवश अगर कोई कांग्रेस पार्टी में भी आ जाए और उसकी विचारधारा राष्ट्रवादी हिंदूवादी हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भी कभी खड़ा हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
नरपत जी माड़ी, आप बोल रहे हो आएगी थी कांग्रेस। भाई साहब दिन में सपने देखना बंद कर लो और गहलोत साहब को बोल दो कि सिवाना अपने बोरिया बिस्तर बांध लो और कहीं चले जाओ बढ़िया। सिवाना की अगर सिवाना विधानसभा की मैं सोच के बताऊंगा, उसकी जो भविष्यवाणी सोच के करूंगा, अभी पता नहीं है। आरएलपी का तो सुपड़ा साफ है इस बार राजस्थान में। आरएलपी का सुपड़ा साफ है राजस्थान में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनकी हरकत और उनकी जो एक्टिविटी है ना, वो कई युवाओं के समझ के बाहर है ना। तो आरएलपी का तो कोई नामो निशान नहीं रहेगा। देख लो ना, भाई नारायण जी बेनीवाल को टिकट नहीं दिया, खुद लड़ रहा है, क्योंकि उनको पता था हनुमान जी को कि वो नारायण जी बेनीवाल जो है वो हार जाएंगे। नंबर 2, अपने आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सत्ताराम जी देवासी की टिकट काट के महेंद्र जी को दी, जो खुद वांटेड में थे। महेंद्र जी क्या बता यार, भाजपा पसमुद्रा से भाजपा और बाली से भी भाजपा, बाली विधानसभा से भाजपा। बद्रीराम जाखड़ जी को भारी मतों से हराना है। बद्रीराम जाखड़ को कोई वोट मत देना, और विशेष तौर पे मेरे समाज बंधुओं तो बिल्कुल भी नहीं। अरे नारायण जी, मैं मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनाया जाता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बन गया उस दिन राजस्थान का पूरा तख्ता पलट हो जाएगा। भिंदमाल से पूराराम जी चौधरी एक तो है, बीजेपी से है। बाकी मैं आज काफी दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब, मतलब वो नहीं था, एक्टिव नहीं था, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं। पूराराम जी को पुनः टिकट मिली है। अब देखते हैं भिंदमाल का, मैं अभी आपको पूरी जानकारी लेके बताऊंगा। थान सिंह डोली भारी मतों से हारेगा, बुरी तरह से हारेगा, लिख के रखो कोरे पन्ने पर। समाज का हो तो क्या हुआ, ऐसी पार्टी के साथ में खड़े हो जाएंगे क्या? रावण को जोड़ दिया ने हाथ से, देखो ना, शर्म आवनी से जिड़ो। आपकी किसी नहीं अड़ेगी। भाई वोट हमें मोदी को देख के देना है, इस बात का ध्यान रखना। भले कहीं भी विधानसभा हो, मोदी को देख के वोट देना है, क्योंकि देश को मजबूत करना है तो मोदी को मजबूत करना है। कमल का फूल ही हमारे देश का भविष्य है। तो देख लेना भाई, अगर नहीं हारेगा तो देख लेना। आरएलपी का सभी जगह से सुपड़ा साफ है, आप लिख के रखो कोरे पन्ने पर। समाज का वो तो क्या हुआ भाई साहब, गठबंधन किसके साथ है? जिसने खेताराम जी भगवान की जो बोर्ड लगा था, उस बोर्डों पे लातों मार मार के कुचला था पारवा के क्षेत्र के अंदर, भूल गए क्या? मैं नहीं भूला। पाली की सड़कों पर समाज को चेतावनी दी थी, कई धमकियां दी थी, कि अनशन गालियां गलत बोले थे। ओनली मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कभी आओ बाबा केदारनाथ धाम। जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश के अंदर, तब क्या स्थिति थी आपको पता है? सिरोही से ओटाराम जी देवासी जिंदाबाद। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये स्थिति थी। मैं आपको बता दूं कि कोई केदारनाथ धाम जाने से लोग कतराते थे। व्यवस्था के नाम पर 0 था, 4 धाम यात्रा, और आज स्वर्ग बन गया केदारनाथ, स्वर्ग। भाई साहब रॉयल जागीरदारों थोड़ा एक तो नाम कोई है, एक तो क्लियर आईडी बनाओ ने थे जीता हो तो चुनाव री जो आवे रिजल्ट उनने बाद में आप मने मिल जो इनबॉक्स रमाए कटी हुआ तो लाई आन बताऊं थाने के कितना वोटों थी हारिया करे।
बिल्कुल बीजेपी को भारी वोटों से विजय बनाना है आपको। रवसा भाटी जीत जाएंगे, क्योंकि रवसा भाटी बीजेपी विचारधारा का है। वो जीतने के बाद भी भाजपा में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात है, रविंद्र सिंह अगर निर्दलीय भी लड़ रहा है तो भी वो है बीजेपी विचारधारा का व्यक्ति। बस उन्होंने, रविंद्र सिंह भाटी ने एक जो गलती की थी, उस गलती के बारे में तो उनको जब भी मौका मिलेगा, मैं जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन मैं उसको पूछूंगा और उनकी सफाई लूंगा मैं, कि जो ट्वीट डिलीट किया था उन्होंने प्रताप सिंह हत्याकांड का, वो मैं नहीं भूलूंगा। भले वो भाजपा में आ गए हैं कि भले चुनाव लड़ रहे हैं, भले जीत जाएंगे, जो भी है, जिस दिन मेरे से रूबरू मिलेंगे उस दिन मैं उसका सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा मैं। चलो साहब, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अब समय समाप्त हो गया लाइव का और मुझे कहीं जाना है। अभी गला बैठ गया, ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, बहुत ही भयंकर सर्दी है।